ये चीज समझना मुश्किल थी कि ये प्लेनेट अपने स्टार के इतने करीब कैसे, अर्थ कजन या अर्थ 2.0 भी बुलाया जाता। इस नई टेलीस्कोप में ऐसी डिवाइसेस लगाई गई हैं जो एक्सोप्लैनेट्स की गैसेस को डिटेक्ट करती हैं और हमें वहां पर लाइफ की हैबिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी के बारे में बताती है। सर, एक डेड स्टार यानी मुर्दा सितारा होता है जो अपनी मौत के बाद भी हाई एनर्जी रेडिएशंस रिलीज करता रहता है। इन 7 में से 3 तो हैबिटेबल जोन में भी शामिल हैं। इतनी बड़ी कायनात में जिंदगी सिर्फ एक सैयारे पर पाई जाती है। बिलियन स्टार्स और ट्रिलियन प्लैनेट्स के होते हुए भी क्या वाकई हम अकेले हैं? आइए इस राज को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आज से सिर्फ 30 साल पहले पहला एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त हुआ। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। ये प्लैनेट्स अपने अपने सितारों के गिर्द घूमते। 1992 में एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर और डायले ने पहली दफा एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए। सर, PSR 1257 प्लस 12 के गिर्द ये 3 एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए गए। पल्सर एक डेड स्टार यानी मुर्दा सितारा होता है जो अपनी मौत के बाद भी हाई एनर्जी रेडिएशंस रिलीज करता रहता है। इसी वजह से ये प्लैनेट्स पल्सर प्लैनेट्स कहलाए, लेकिन इनका एनवायरनमेंट इतना होस्टाइल था कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसी के कुछ साल बाद 1995 में मिचेल मेयर और डिडियर ने एक और एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किया। ये प्लैनेट 51 पिगैसी भी था और इसे हॉट जुपिटर भी कहते हैं। ये जुपिटर की तरह एक बड़ा गैस जायंट था, लेकिन अपने सितारे के बहुत करीब था। ये चीज समझना मुश्किल थी कि ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने करीब कैसे। साइंटिस्ट ने इस पर मजीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये सितारे की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से माइग्रेट करके इतने करीब पहुंचा। इसी चीज ने दोस्तों एक नई थ्योरी को जन्म दिया जिसे हम प्लैनेट माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में बड़ी रेवोल्यूशन 2009 में आई जब नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इस टेलीस्कोप का काम बिल्कुल सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। ये टेलीस्कोप स्टार्स की ब्राइटनेस को मॉनिटर करती थी और जब इनके सामने से कोई सैयारा गुजरता तो वो इसकी लाइट को डिम कर देता था और इसी डिप या डिम की मदद से ये एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करती थी। एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने के बहुत से मेथड हैं, जिनमें ट्रांजिट मेथड और ग्रेविटेशनल लेंसिंग सरे फहरिस्त है। सिर्फ एक डिकेड के अंदर ही केपलर ने 2700 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि इसकी लिमिटेशन थी। एक्सोप्लैनेट्स के साइज और ऑर्बिट्स के बारे में तो बताती थी, लेकिन इनके एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन के बारे में कुछ भी बताने से कासिर थी। इस गैप को दोस्तों 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने फिल किया। इस नई टेलीस्कोप में ऐसी डिवाइसेस लगाई गई हैं जो एक्सोप्लैनेट्स की गैसेस को डिटेक्ट करती हैं और हमें वहां पर लाइफ की हैबिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी के बारे में बताती है। हैबिटेबल जोन दोस्तों स्टार्स से वो डिस्टेंस है जहां पर टेम्परेचर इतना बैलेंस हो कि वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। इसकी एक बड़ी एग्जांपल केपलर 22b है। ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में शामिल है और इस प्लैनेट के बारे में एक हाइपोथेसिस ये भी है कि ये वाटर वर्ल्ड है। वाटर वर्ल्ड का मतलब दोस्तों ऐसा सैयारा जिस पर पानी ही पानी हो, जिस पर समंदर ही समंदर हो और खुश्की ना होने के बराबर हो। 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रेड ड्वार्फ सिस्टम दरियाफ्त किया जिसे ट्रैपिस्ट-1 का नाम दिया जाता है। इस सिस्टम में दोस्तों 7 जमीन के साइज के प्लैनेट्स पाए जाते और इन 7 में से 3 तो हैबिटेबल जोन में भी शामिल हैं। इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के साथ मसला ये है कि ये जलते रहते हैं और फ्लेयर्स बनाते रहते हैं जो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट्स पर लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस तब ही बढ़ सकते हैं अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल और प्रोटेक्टिव है या इनके एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने करीब हैं कि एक प्लैनेट से दूसरा दिखाई देता है। अगर इंसान ने कभी उन प्लैनेट्स पर रिहाइश इख्तियार कर ली तो उसकी हॉलीडे ट्रिप्स एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स पर हुआ करेंगी।
कुछ एस्ट्रोनॉमर तो ये भी कहते हैं कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स भी मिल सकते हैं जो जमीन से भी ज्यादा हैबिटेबल हों, जिन्हें सुपर हैबिटेबल कहते हैं, मतलब जमीन से भी ज्यादा सूटेबल जिंदगी के लिए या लाइफ के लिए। इसी तरह का एक कैंडिडेट KOI 5712.15 है। ये प्लेनेट जमीन से 2 गुना बड़ा है और एक ऑरेंज ड्वार्फ के गिर्द घूम रहा है। ऑरेंज ड्वार्फ दोस्तों ज्यादा स्टेबल और सूरज से ज्यादा लाइफ स्पैन वाले सितारे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सोप्लैनेट्स हमसे 3000 लाइट ईयर दूर हैं, यानी अभी तो यहाँ पर पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन हमारी थ्योरी और इमेजिनेशन के लिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है। 2015 में नासा ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। इस एक्सोप्लैनेट का नाम केपलर 452b रखा गया। सैयारे को अर्थ कजन या अर्थ 2.0 भी बुलाया जाता। हमारे सूरज जैसे ही एक सितारे के गिर्द घूमता ये प्लेनेट जमीन से 1.5x बड़ा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी इंसान के लिए वहां पर चलना नामुमकिन है। एक और चैलेंज ये भी है कि इस प्लेनेट का सितारा सूरज से पुराना है और बहुत ज्यादा रेडिएशन खारिज करता है, लेकिन इसके बावजूद अगर मान लिया जाए कि उसका एटमॉस्फेयर अभी तक बैलेंस होगा तो फिर शायद वहां पर लाइफ सरवाइव कर रही। फ्यूचर में नासा एक बहुत बड़ा मिशन प्लान कर रहा है, टेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी HWO। इस ऑब्जर्वेटरी को दोस्तों 2030 में लॉन्च किया जाएगा और इसका मेन फोकस जमीन की तरह के एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना और मजीद रिसर्च करके लाइफ की पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करना। ये भी जो मिशन स्पेस में भेजे गए हैं, मिसाल के तौर पर GWST और हबल, इनका मकसद एक्सोप्लैनेट्स पर गैसेस को डिटेक्ट करना है, जिससे शायद बायोसिग्नेचर या लाइफ के बारे में खोज लगाई जाएगी। आज से 30 साल पहले तक हमें एक भी ऐसे प्लेनेट के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हम 5600 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, जिनमें कुछ वाटर वर्ल्ड्स हैं, कुछ हैबिटेबल जोन में हैं, कुछ सुपर हैबिटेबल्स हैं और कुछ अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। लाइफ की खोज दोस्तों सिर्फ एक ही प्लैनेट पर कंफर्म हुई है और वो हमारा अपना प्लैनेट जमीन है, लेकिन जल्द हम बिलियन स्टार्स के गिर्द घूमते ट्रिलियंस एक्सोप्लैनेट्स में से किसी एक पर शायद लाइफ को डिस्कवर कर लेंगे और वो दिन बहुत जल्द आने वाला। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने ख्यालात शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।